नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तम स्वास्थ्य के 4 सूत्र। आज मैं आपको ऐसे 4 सूत्र बताने वाला हूं जो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना है तो आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सूत्र है, उत्तम भोजन का चयन। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उसका उचित चयन करना, उचित चुनाव करना। जीवो जीवस्य भोजनम, इसका जो अर्थ है कि ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए जिसमें जीवन ज़्यादा मात्रा में हो। और आजकल हम इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। तो आज आप देखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति स्वस्थ है? हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रासित है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि वो जो भोजन खा रहा है उसमें जीवन की मात्रा ना के बराबर है। तो ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें जीवन ज़्यादा मात्रा में है? इसमें आते हैं, सबसे एक नंबर पे आते हैं फल। प्रकृति ने फल ही ऐसे बनाए हैं जिसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं। क्या हम कभी आम को पका के खाते हैं? हमने कभी एप्पल को भून के खाया है? नहीं ना। क्योंकि ये जो फल बने हुए हैं वो प्रकृति ने हमें खाने के हिसाब से ही बनाए हुए हैं और उसमें जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और अगर हम ऐसा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। जितने भी प्रकार के फल है उसको हम अच्छे से पकाकर, पकाने का मतलब ज़बरदस्ती पकाने वाला नहीं। आजकल मार्केट में जितने भी केले आते हैं नेचुरल तरीके से पके हुए नहीं पकाए जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल तरीके से जो फल पके हुए होते हैं उसका अगर हम सेवन करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम क्या इसका सेवन करते हैं? बिल्कुल इसके विपरीत। पैक्ड फूड, जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, 2-2 3-3 बार यूज किया हुआ ऑयल, ऐसी ख़राब चीज़ें, और उसको भी और ख़राब करके फ्रिज में रख रख के खाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें जीवन ना के बराबर है। तो सबसे पहले आपको फलों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे उत्तम भोजन में फल ही आते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आते हैं शाक और तरकारियाँ। इसमें भी फिर 2 कैटेगरी बन जाती है कि कुछ जो शाक तरकारियाँ है जिसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, इनको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। और कुछ जो होती है जिनको हमें बॉईल करके या पकाकर खाना पड़ता है, जिसमें आलू वगैरह बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फलियाँ वगैरह है, शाक वगैरह है, जिनको हम भूनकर या सब्जी के रूप में खाते हैं। तो डायरेक्ट खाने वाले जो गाजर, खीरा, मूली, ये जो चीज़ें हैं, टमाटर वगैरह, ये डायरेक्ट खाने वाली ये उच्च दर्जा में आ जाती है। फलों के बाद इनका ही नंबर है। और इनके बाद फिर जो जिसको हम बॉईल करके खाते हैं वो सारी तरकारियाँ और शाक आ जाते हैं। इसके फिर एक लेवल नीचे तीसरे नंबर पे मान लीजिए सूखे मेवे, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के मोटे अनाज। मैदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोटे अनाज, गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, इस प्रकार के जो अनाज है, सभी प्रकार की दालें, ये सारे जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और यहाँ तक ही हमारा भोजन अगर है तो ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी नीचे लेवल पे हम गिर के खाते हैं वो सभी हमें बीमार करने का ही काम करते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो यही 3 लेवल तक ही जो भोजन है उसी का आपको चयन करना पड़ेगा। दूसरा सूत्र है खाने का तरीका। खाने के तरीके में आ जाता है कब खाया जाए,
कितना खाया जाए और कैसे खाया जाए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं। कब खाया जाए लोगों को पता ही नहीं है, जब मर्जी खाते हैं, कोई टाइम नहीं है खाने का। और खाने का टाइम होना अत्यंत आवश्यक है। अपने जो दिनचर्या के हिसाब से आपको टाइमिंग फिक्स करनी चाहिए कि इतने बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे मुझे लंच करना है और इस टाइम पे मुझे डिनर करना है। लेकिन लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं है। कभी सुबह 7 बजे खाएंगे, कभी 9 बजे खाएंगे, कभी खाएंगे ही नहीं। लंच कभी 11 बजे किया, कभी 3 बजे किया, कभी 4 बजे किया, कभी 2 बजे किया, कोई भी टाइमिंग नहीं है। कभी भी खा रहे, रात को खा रहे, बेरात खा रहे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये बहुत गलत है। आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है सूरज निकलने से 2.5 घंटे के बीच में ही होना चाहिए। आपका लंच 12-1 बजे के अराउंड ही होना चाहिए। आपका जो डिनर है 6 बजे के अराउंड ही होना चाहिए। 7 बजे के बाद हो सके तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये हो गया कब खाना चाहिए। अब बात आती है कैसे खाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं कैसे खाना चाहिए। इसमें 2 ही तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे खाना चाहिए, बस उसका भी पालन करेंगे बहुत हो गया। बहुत सिंपल। कैसे खाना चाहिए, बारीक चबा चबा के खाना चाहिए। सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये पता नहीं है कि चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन खाता कोई नहीं है। पता सबको है, पालन कोई नहीं करता। तो आराम से बारीक चबा चबा कर खाना चाहिए, बिना टीवी देखे, बिना बातें करे, बिना मोबाइल देखे। पूरा फोकस आपका खाने के ऊपर होना चाहिए और इस प्रकार से बारीक चबा कर खाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, किसके साथ क्या खा रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। गलत कॉम्बिनेशन से बहुत सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए में आपका आ जाएगा कि विपरीत आहार नहीं करना चाहिए। 2 ऐसे चीज़ें जिनका कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, वैसी चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं खानी चाहिए। मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बताई होगी कि 2 उत्तम आहारों को भी अगर आप एक साथ मिलाते तो वो जहर का काम करते। जैसे उदाहरण, शहद और घी दोनों प्योर है, दोनों इक्वल मात्रा में मिक्स कर दिए, जहर बन गया। दूध के साथ नींबू स्किन रोगों का कारण बन गया। दूध के साथ प्याज स्किन रोगों का कारण बन गया। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल विपरीत है उनको कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। तीसरा सूत्र है उचित परिश्रम। हमारा शरीर ही इस प्रकार से बना है क्योंकि हम है तो बंदरों के ही वंशज, और बंदरों की हमारी सब कुछ मिलता जुलता है। और बंदर का शरीर ही बना है उछल कूद करने के लिए, इस डाली से उस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर। और इसी के कारण आप पता कर लीजिए, बंदर कभी बीमार नहीं पड़ते। और अगर कोई बंदर बीमार पड़ गया तो वो मर ही जाता है, फिर जीता नहीं। वैसे तो बीमार ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह शरीर हमारा बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है। हमने इसको खराब करके बीमार कर दिया है। इसलिए उचित परिश्रम होना आवश्यक है। आजकल लोग बस एक जगह पे बैठे रहते, दिन भर बैठने का काम करते, रात भर सोने का काम करते, खाते बैठते सोते, खाते बैठते सोते। कोई व्यायाम नहीं, कोई योगाभ्यास नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं, कोई खेल नहीं। और इस प्रकार से अगर आप रहेंगे तो बीमार ही होना है। इसलिए परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते, कोई योगाभ्यास नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ना आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होना है, ना खाया हुआ ठीक से पचना है, ना आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहना है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उचित परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। और चौथा सूत्र है अव्यवस्था से बचाव। अव्यवस्था यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी हमारी दैनिक चर्या है, दिनचर्या है, डेली रूटीन है, वो एक फिक्स होनी चाहिए। और अगर ये फिक्स नहीं है तो आपको अव्यवस्था होगी। अब मान लीजिए आपका सुबह उठने का टाइम 4:30 बजे का है,
आप फ्रेश होने के लिए 5 बजे जाते हैं, उसके बाद आप नहाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या होगी, ये अगर रूटीन में चलता रहे तो ठीक है। मान लीजिए किसी दिन आप 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे फ्रेश होते हैं, किसी दिन आप 9 बजे सुबह के उठते हैं, तो उस समय आपको अव्यवस्था होगी, क्योंकि आपका जो शरीर की जो आदत लगी हुई है वो गड़बड़ा जाएगी। किसी दिन सुबह जल्दी खाते, किसी दिन लेट खाते, किसी दिन रात को भरपेट खाते, किसी दिन भूखे सो जाते। तो ये चीज़ें जब होने लगेगी ना, तो अव्यवस्था का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर को जो आदत लगाते हैं हम, उसी प्रकार से वो कार्य करता है। अगर आपने 21 दिन तक सुबह जल्दी उठने की आदत लगाई, आपका शरीर अपने आप जल्दी उठने लगेगा। अगर आपने 21 दिन अच्छी चीज़ें खाने की आदत लगाई, आपको वही आदत लग जाएगी, फिर आपको बुरा खाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपने 21 दिन व्यायाम करने की आदत लगा ली, आपका शरीर अपने आप कहेगा कि चलो आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर आलस नहीं आएगा आपके अंदर। आपने 21 दिन अगर सकारात्मक विचार रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखी, तो आपका जो मन है वो उसी प्रकार से कार्य करने लगेगा। इसलिए अव्यवस्था से अगर बचना है तो आपको एक उत्तम दिनचर्या रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी उत्तम स्वास्थ्य के 4 सूत्रों के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।